फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी कर देता है, क्योंकि इसमें हम दो मेथड लगाते हैं टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से ही हम जो हमें पूछा जा रहा है हम वो फाइंड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन हमें कह क्या रहा है। अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, इट इज़ ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल है, वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है और उसकी रेडियस आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी विच into which BC is divided by the point of contact D। अब ये इसमें BD और CD की लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें फाइंड करनी है AB एंड AC। तो चलिए हम लिख लेते हैं व्हाट इज़ गिवन। गिवन इज़ दैट AB, BC, CA आर टेंजेंट्स, वो टेंजेंट्स हैं इस सर्कल की। CD इक्वल टू 6, BD इक्वल टू 8 एंड OD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है कि AB और AC कितनी है। हम इसको करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं हमारी तरफ से। बिना कंस्ट्रक्शन के हम लोग ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम ज्वाइन कर देते हैं AO, BO, CO, ये तीनों लाइन ज्वाइन कर देते हैं एंड साथ ही साथ हम रेडियस भी ज्वाइन कर देते हैं और एक पॉइंट बना लेते हैं, क्योंकि ये भी टेंजेंट है तो इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, वो हम मान लेते हैं E, और उसको सर्कल से ज्वाइन कर दिया, दैट मीन्स रेडियस बन गई OE एंड इज़ परपेंडिकुलर एज वी नो। OF, F पॉइंट बना लिया, AC टेंजेंट है। अब हमें यहाँ पे OE भी मिल जाती है, OF भी मिल जाती है। तो अब हम अगर आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे सबसे पहली चीज़ प्रूफ करने के लिए हम जो लेते हैं वो क्या लेते हैं कि हम एक्सटर्नल पॉइंट्स लेते हैं C, B और A। जो हम यहाँ पे थ्योरम यूज़ कर रहे हैं वो है थ्योरम 10.2। 10.2 हमें थ्योरम क्या कहती है, हम यहाँ लिख लेते हैं बाय थ्योरम 10.2। 10.2 थ्योरम क्या कहती है? दैट टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इस थ्योरम का यूज़ करते हुए हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि C पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही हैं CD और CF, वो आपस में इक्वल होंगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि CF विल बी इक्वल टू CD एंड दैट विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बाय थ्योरम 10.2 एक्सटर्नल पॉइंट C। इसी तरीके से BD और BE इक्वल होगी, तो हम लिखते हैं BE इज इक्वल्स टू BD दैट इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सेम बाय थ्योरम 10.2 एक्सटर्नल पॉइंट B। और अब हम अगर देखें A पॉइंट को, तो AE और AF इक्वल होगी। हम लिख लेते हैं AE इक्वल्स टू AF दैट इज़ इक्वल टू, एंड उसका हमको मेज़रमेंट दिया ही नहीं है तो हमने मान लिया X सेंटीमीटर्स, ओके, और वो भी इक्वल है बाय थ्योरम 10.2। जब हमें ये तीनों साइड्स का मेज़रमेंट मिल जाता है तब हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे x की जो वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए हम जो लॉजिक यूज़ करने वाले हैं वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे हीरोज़ फार्मूला। और हीरोज़ फार्मूला जैसा कि हम जानते हैं, हीरोज़ फार्मूला में हमें पूरी साइड्स चाहिए AB, BC और AC। तो वो साइड्स के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं दैट AB कितना होगा, AC कितना होगा, BC कितना होगा। AB विल बी 8 प्लस x, हमने लिख लिया x प्लस 8। AC विल बी x प्लस 6 एंड BC विल बी 6 प्लस 8 दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। हमारे पास AB, AC, BC ये तीनों साइड्स आ जाती हैं। तो अगर अब मैं एंगल A के सामने वाली साइड BC को मान लेता हूँ A, ठीक है, तो A मेरा हो गया 14 सेंटीमीटर। B के सामने वाली साइड यानी AC को मैं मान लेता हूँ B, तो मेरा B हो जाता है x प्लस 6
और c के सामने वाली साइड को c मानता हूँ मैं, तो c हो जाता है x + 8। मेरे पास ये तीनों साइड्स आ जाती हैं जो मुझे हीरोज़ फार्मूला में यूज़ करनी है। अब हीरोज़ फार्मूला में सबसे पहली चीज़ मुझे सेमी पेरीमीटर यानी S फाइंड करना है। तो क्योंकि मेरे पास ये तीन साइड्स हैं, इनके मुताबिक सेमी पेरीमीटर यानी S क्या हो जाता है, a + b + c अपॉन 2, दैट मीन्स 14 + x + 6 + x + 8 डिवाइड बाय 2, एंड दैट विल गिव मी 2x + 28 अपॉन 2, एंड दैट हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा x + 14, यानी s की वैल्यू हमारे पास आ जाती है x + 14। जब s की वैल्यू आ जाती है, हमें हीरोज़ फार्मूला में s - a, s - b, s - c यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले s - a को फाइंड करके रख लेते हैं, s - b को और s - c को, ये तीनों वैल्यूज़ हम फाइंड करके रख लेते हैं। s क्योंकि है हमारा x + 14 और a है 14, तो इस तरीके से x + 14 - 14 विल गिव अस द वैल्यू ऑफ s - a, दैट इज़ x। s - b, s है हमारा x + 14, माइनस किया हमने b का वैल्यू, दैट इज़ x + 6। उसको अगर हम सॉल्व करते हैं, x + 14 - x - 6, यहाँ x कट गया, 14 - 6 विल गिव अस 8। s - c फाइंड करने के लिए x + 14 - x + 8, हम यहाँ पे x + 14 - x - 8 करते हैं, x कैंसिल, 14 में से 8 गया, हमारे पास आ जाता है आंसर 6। तो ये तीन वैल्यूज़ जो हमारे पास आई हैं वो s - a, s - b और s - c की वैल्यूज़ हैं। अब इन्हीं तीनों वैल्यूज़ को जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल में पुटअप करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय हीरोज़ फार्मूला इज़ s - a, s - b, s - c, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि s की वैल्यू है x + 14, s - a हमने फाइंड किया वो था s - a, जो हमने फाइंड किया वो वैल्यू कितनी थी, s - a है x, s - b है 8, s - c है 6, यानी x 8 6। हम यहाँ पे s - a ले लेंगे x मल्टीप्लाई s - b 8, s - c 6। अब हम इन वैल्यूज़ को एक्सपांड कर देंगे। x + 14 का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम 8 को लिख लेते हैं 2 × 2 × 2, 6 को लिख लेते हैं 2 × 3। अब यहाँ पे हमारे पास 2 के पेयर बन गए, बट 3 का पेयर नहीं बना। तो जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर रहेगा, जिसका पेयर बन गया वो रूट के बाहर आ जाएगा। सो वी सी दैट 2 के पेयर बन गए, दैट मीन्स 2 का एक पेयर से 2 बाहर, दूसरे पेयर से 2 बाहर, दैट मीन्स 2 × 2 4 बाहर। रूट के अंदर क्या रह जाता है, एक तो 3 न्यूमेरिकल वैल्यू, बाकी अल्फ़ाबेटिकल वेरिएबल x + 14। ये हमारा एरिया है ट्रायंगल ABC का विद द हेल्प ऑफ हीरोज़ फार्मूला। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम इसी एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल के एरिया को दूसरे मेथड से भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। बाद में हम उन दोनों एरियाज़ को इक्वलाइज करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड कौन सा है ABC का एरिया फाइंड करने का, हमने यहाँ पे इस फिगर में ABC के एरिया को 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ COB, एक ये ट्रायंगल, AOB ये ट्रायंगल एंड AOC ये ट्रायंगल, हमने 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है। तो हम पहले इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करेंगे। इन ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम हीरोज़ फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला जो फार्मूला है वही यूज़ करेंगे। जैसे कि BOC जो ट्रायंगल है उसमें बेस ये है, हाइट ये है, और AOB जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें ये बेस है और हाइट क्योंकि परपेंडिकुलर रेडियस है इसके लिए वो हाइट का काम करेगी। AOC ट्रायंगल में
AC बेस है और हाइट हो गई OF। तो हम यहाँ पे तीनों ट्राइंगल्स का एरिया लिखते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC, ट्राइंगल OBC का एरिया हाफ इंटू बेस है हमारा BC और हाइट है OD। सो यू विल राइट हाफ इंटू बेस 14 into height is 4. So what we get here? We get 28 centimeter square. Okay, फिर हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OOCA। ओके, OCA, ये ट्राइंगल की हम बात करते हैं। यहाँ पे हाफ बेस हो जाता है हमारा AC, हाइट हो जाती है OF, दैट विल बी हाफ into AC is x plus 6 into height is same 4, 2 2 ज़ा 4, 2 को हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देते हैं हम यहाँ पे, दैट इज़ 2x plus 2 6 ज़ा 12। ओके, देन वी गो फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। हाफ इंटू AB इंटू OE, AB x plus 8, OE 4, that is 2x plus 2 8 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास तीनों ट्राइंगल्स के एरिया आ गए। अब हम यहाँ लिखते हैं जो हमने समझाया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस ट्राइंगल OCA प्लस ट्राइंगल OAB। तीनों ट्राइंगल्स का जब हम एरिया ऐड कर देते हैं तो हमारे पास पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाता है, राइट। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन तीनों ट्राइंगल का एरिया जोड़ देंगे तो पूरा ABC का एरिया आ जाएगा। सो हम इस सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने एरिया फाइंड किया है इधर, उसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। सो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 and 2, 4 square root 3x x plus 14 is equals to 28 plus 2x plus 12 plus 2x plus 16। हम यहाँ पे राइट साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। राइट साइड में 28, 12, 16 तीनों को जब हम ऐड करते हैं वी गेट 56 प्लस 2x इज़ 4x। यहाँ पे हम 4 कॉमन ले लेते हैं, वी गेट 14 प्लस x एंड हियर वी हैव 4 3x x प्लस 14। दोनों तरफ से 4 हम कैंसिल कर देते हैं। इधर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हम हटा देते हैं, दूसरी तरफ स्क्वायर लग जाता है, दैट मीन्स वी राइट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम स्क्वायरिंग कर देते हैं तो इधर से स्क्वायर रूट हट गया, वी गेट 3x x प्लस 14 इज इक्वल टू 14 प्लस x का होल स्क्वायर। दिस मीन्स हम x प्लस 14 को अगर नीचे ले जाते हैं तो ये x प्लस 14 का स्क्वायर मीन्स x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14, इधर से एक क्रॉस में नीचे आया x प्लस 14, ये कैंसिल हो जाता है। व्हाट डू वी गेट इज़ दैट 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 14, 3x माइनस x इक्वल्स टू 14, 2x इक्वल्स टू 14, x इक्वल टू 14 बाई 2 दैट इज़ 7। सो x की वैल्यू आ जाती है 7 सेंटीमीटर। नाउ वी नीड टू फाइंड AB इज़ 8 प्लस x, AB is 8 plus x, so you will write 8 plus 7 that is 15 centimeter, AC is x plus 6 that is 7 plus 6 that is 13 centimeter। so हमारे पास दोनों आंसर आ गए AB and AC।